Okay, students, the next in this algebra of sets, you should know some formulas. You don't have to establish that, but you should learn about those formulas. Those you have to use in the theory of probability. Okay, yesterday also I have told you some formulas, and some more formulas are like distributive law. Now distributive law says A intersection of B union C. Okay, A intersection of B union C is equal to A intersection B union A intersection C. ठीक है, ये डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है. तो डिस्ट्रीब्यूशन लॉ ये कह रहा है कि अब आप डिस्ट्रीब्यूशन लॉ में क्या कहते हो कि A इंटरसेक्शन अगर ये है तो आपका डिस्ट्रीब्यूशन लॉ कहता है A यूनियन B इंटरसेक्शन C, ओके, इज इक्वल टू A यूनियन B इंटरसेक्शन A यूनियन C. This law you should know, distribution law. Okay. Similarly, complementary law says A union A intersection is equal to S. Now what is this S? That if sets A, B, C belongs to this S, means A भी जो है वो subset of S है, B भी जो है वो subset of S है, C भी जो है वो subset of S है. तो अभी मैंने कहा कि A union A कॉम्प्लीमेंट्री जो इसमें है वो इसमें नहीं है, ठीक है, लेकिन इनकी अगर यूनियन है तो वो S है. A में है, A बार में नहीं है, तो दोनों को अगर जोड़ देंगे तो टोटल S, मतलब टोटल पूरा A उसमें है. ओके, इसी तरह से अगर आप कहोगे A इंटरसेक्शन A यूनियन, अब दोनों में कॉमन होता है इंटरसेक्शन, तो दोनों में कॉमन कुछ भी नहीं है, सो दिस विल बी इक्वल टू 5. दिस विल बी इक्वल टू 5. सिमिलरली A union S is equal to, बताओ A union S is equal to, because A is a subset of S, so this will be equal to S. Similarly, A intersection S is equal to S is equal to A, not S. जो S में भी हो और जो A में भी हो तो that is A. That is A. Okay. So, इस तरह से आपको कुछ लॉज पता होने चाहिए. एक इसमें डी मॉर्गन्स लॉ होता है. डी मॉर्गन्स लॉ क्या है? डी मॉर्गन्स लॉ says that if A union B का कॉम्प्लीमेंट जो है that is equal to A complement intersection B complement. Okay, and A intersection B का कॉम्प्लीमेंट जो है this is equal to A complement union B complement. Okay, so this is your De Morgan's law. Okay, so these are some laws which you should remember for the use in the theory of probability. इसके आगे जो ये मैंने आपको PDF भेजी हुई है फंडामेंटल ऑफ स्टैटिस्टिक्स से, उसके पेज नंबर 3.20 पे ये लॉज हैं, ठीक है. उसके बाद आपको जो इसका आर्टिकल 3.21 पेज पर है वो नहीं करने, मीन्स 3.7.4 नहीं करना, ठीक है. और इसकी ये थ्योरम्स जो हैं वो 3.1 बेशक मत करना, लिमिट्स की हमें नहीं करनी है. आगे मैं इनको आपको अप्रोचेस बताई हैं. एक पॉइंट आपके फर्स्ट यूनिट में ये भी था, व्हाट इज सैंपल पॉइंट एंड व्हाट इज सैंपल स्पेस. अगर आपने सिलेबस देखा हो, सैंपल पॉइंट एंड सैंपल स्पेस ये आपके पेज नंबर 3.23 में बहुत क्लियरली मेंशन है. पेज 3.23 जो PDF है कि सैंपल पॉइंट और सैंपल स्पेस क्या है. द रिजल्ट ऑफ ए ट्रायल, द रिजल्ट आपने अभी जो कहा, द रिजल्ट ऑफ ए ट्रायल इन ए रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड एन आउटकम. ये बताया था आपको. तो जिसको हम आउटकम कहते हैं उसको आप एक एलिमेंट्री इवेंट भी कह सकते हैं और ए सैंपल पॉइंट भी कह सकते हैं, ठीक है. एंड द टोटलिटी ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स, जितनी भी टोटल नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स हैं, यानी कि जितने भी सैंपल पॉइंट्स हैं ऑफ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट, दोज कंस्टिट्यूट्स आ सैंपल स्पेस. उन सब को मिला के हमारे पास क्या बन जाता है? सैंपल स्पेस.
तो सैंपल पॉइंट एंड सैंपल स्पेस की डेफिनेशन भी आपको इसी पेज से करनी है 3.23, ठीक है, जो मैंने अभी आपको समझाया। बाकी सारी डेफिनेशंस तो करनी ही है इवेंट्स की, ठीक है, जितनी भी थोड़ी थोड़ी, और उनके एग्जांपल्स भी आपको करने हैं। उसके बाद आपको पता होना चाहिए, जैसे 3.8.3 में वो कहता है कि एक्सेप्टेबल असाइनमेंट ऑफ प्रोबेबिलिटीज। अब एक्सेप्टेबल असाइनमेंट ऑफ प्रोबेबिलिटीज क्या है, इसमें सिंपली आपको ये पता होना चाहिए कि प्रोबेबिलिटी जो है किसी भी एलिमेंट्री इवेंट की जो है वो नॉन नेगेटिव होती है। प्रोबेबिलिटी तो कभी माइनस नहीं हो सकती ना, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच एलिमेंट्री इवेंट, किसी भी एलिमेंट्री इवेंट की EI की ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होती है। अब I क्या है, I तो आपका कोई भी हो सकता है, 1 2 अप टू n। किसी भी एलिमेंट्री इवेंट की प्रोबेबिलिटी जो है वो नॉन नेगेटिव रियल नंबर होता है, हमेशा याद रखो। एंड सम ऑफ ऑल द प्रोबेबिलिटीज असाइन टू ऑल द एलिमेंट्री इवेंट्स, जितनी भी एलिमेंट्री इवेंट्स हैं, जितनी भी आप प्रोबेबिलिटीज असाइन करते हो, उनका सम कितना होता है 1, यानी कि हम कहेंगे समेशन ऑफ I गोइंग 1 to n probability of EI is equal to 1. Sum of all the probabilities should be equal to 1. मैंने कहा कि इस चीज के होने की प्रोबेबिलिटी 10 है, इस चीज के होने की 20 है, इस चीज के होने की 30, टोटल कितनी होनी चाहिए 100%. I have already told you that what is 100%? 100 by 100% is 100 out of 100. So this is 1. तो हमेशा हर काम के होने की प्रोबेबिलिटी, द सम ऑफ ऑल द प्रोबेबिलिटीज इज ऑलवेज इक्वल टू 1. द सम ऑफ ऑल द प्रोबेबिलिटीज इज ऑलवेज इक्वल टू 1, ठीक है, ये पता होना चाहिए। ओके, तो जो आपके पास इसमें ज़्यादा इसकी थ्योरम्स को करने की आपको ज़रूरत नहीं है, ये लॉज आपको पता होने चाहिए, ठीक है। एक्सियोमेटिक अप्रोच मैंने आपको बताई थी, वो डेफिनेशन आपको करनी ही है। अलजेब्रा ऑफ इवेंट्स, इसके सारे जो इक्वालिटी है वो आपको करने हैं। उसके बाद है एग्जाम्पल 3.23, ये ज़रूर आप कर लेना कि दोनों अक्कर करते हैं, कब करते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल 3.23 ऑन पेज 3.30, ठीक है। उसके बाद है सम थ्योरम्स ऑन प्रोबेबिलिटीज। सम थ्योरम्स ऑन प्रोबेबिलिटीज, इसके लिए आपको सारी थ्योरम्स जो हैं वो करनी है, ये इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हैं। जब फर्स्ट थ्योरम सेज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इम्पॉसिबल इवेंट इज 0। अब जो इवेंट ही इम्पॉसिबल है उसकी प्रोबेबिलिटी 0 है, ये प्रूव करो, ठीक है। जब थ्योरम से आपके पास पेज नंबर 3.30 पे ये सारी छोटी छोटी थ्योरम्स करनी है आपने। थ्योरम 1 सेज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इम्पॉसिबल इवेंट्स इज 0। अब इवेंट ही इम्पॉसिबल है तो उसकी प्रोबेबिलिटी 0 कह रहे हो आप, ठीक है, उसकी प्रोबेबिलिटी है 0। तो हमारे पास क्या कहना चाहते हैं, इम्पॉसिबल इवेंट, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ही कुछ नहीं है, उसकी प्रोबेबिलिटी 0 है। प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 इज इक्वल टू 0। तो इम्पॉसिबल इवेंट कंटेन्स नो सैंपल पॉइंट, कोई भी उसके पास सैंपल स्पेस नहीं है, सैंपल पॉइंट नहीं है, क्योंकि इवेंट ही अक्कर नहीं हुई। तो इसका मतलब क्या है, जो सैंपल स्पेस है और यूनियन फाई इज इक्वल टू सैंपल स्पेस ही है, इवेंट तो अक्कर ही नहीं हुई, ये इवेंट तो अक्कर ही नहीं हुई। दिस इज फाई, दिस इज यूनियन, दिस इज सैंपल स्पेस। तो सैंपल स्पेस ही है, वहां पे कोई इवेंट अक्कर नहीं हुआ। अगर मैं इसकी प्रोबेबिलिटी ले लूं दोनों तरफ, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, प्रोबेबिलिटी भी S ही आएगी। तो हमारे पास क्या है, जो हमारे पास एक्सियोमेटिक एडिटिविटी है कि प्रोबेबिलिटी, जो एडिटिविटी की हम कहते हैं एडिशन लॉ है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ S प्लस प्रोबेबिलिटी स्पेस की प्रोबेबिलिटी प्लस, मतलब यूनियन कहता है ना, दिस इज प्लस, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ S यूनियन फाई का मतलब हुआ प्रोबेबिलिटी ऑफ S प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ फाई इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ S, ठीक है। इधर इसको इधर ले जाओ तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाई इज इक्वल टू 0, प्रूव हो गया, ठीक है। सिमिलरली द थ्योरम सेकंड, दिस इज थ्योरम 3.2, ठीक है। पहली तो लिमिट्स की थ्योरम है, वो देख लेना अगर करनी है, नहीं तो उसकी जरूरत नहीं है। थ्योरम 3.2, नेक्स्ट है थ्योरम 3.3, प्रोबेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट A bar of A, प्रोबेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट A bar of A इज गिवन बाय, सिंपल है जो लॉ हम कह रहे हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ
A bar यानी कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ A इज गिवन बाय 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A। वेरी सिंपल, क्योंकि होने की और ना होने की 1 होती है, यानी मैं यही तो कह रही हूँ आपको, A प्लस A बार होने की प्रोबेबिलिटी और ना होने की प्रोबेबिलिटी सारी 1 होनी चाहिए, यही है ना। तो यही हमें यहाँ पे प्रूव करना है। इसको अगर ले जाएं तो होने की प्लस ना होने की इज इक्वल टू 1, ये प्रूव करना है हमने। तो आप कैसे प्रूव करेंगे इसको? सपोज A एंड A बार आर म्यूचुअली डिसजॉइंट इवेंट्स। सो अगर ये म्यूचुअली डिसजॉइंट इवेंट्स हैं तो पूरा स्पेस क्या कहता है? होना और ना होना दोनों का यूनियन S है, ठीक है। यानी दोनों साइड पे प्रोबेबिलिटी ले लेंगे अगर हम, तो दोनों की प्रोबेबिलिटी S है, ठीक है। अब मैं अगर इसको प्लस, उसी तरह से इसकी एक्सोमेटिक अप्रोच क्या कहती है इसकी प्रोबेबिलिटी की, कि दिस यूनियन विल बी प्लस साइन, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A बार इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ S, ठीक है। और पूरे स्पेस की प्रोबेबिलिटी हमें 1 पता होती है, ठीक है। अब इसको आप इधर ले जाओ तो आपके पास क्या आ जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ A बार इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A। वेरी सिंपल, ठीक है। दिस इज योर थ्योरम नंबर 3.3। Similarly, you have to do the theorems 3.4। 3.4 क्या कहता है कि for any two events A and B, we have probability of A। 3.4 कहता है probability of, दो events हैं A and B, तो probability of A bar intersection B is equal to probability of B minus probability of A intersection B। intersection B, ठीक है। तो अब आपके पास क्या है? देखो, इसको हम एक वेन डायग्राम बनाते हैं। अगर ये मेरे पास पूरा स्पेस है S, पूरा सैंपल स्पेस है मेरे पास S, इस स्पेस में अगर ये इवेंट है मेरी A और ये इवेंट है मेरी B, ठीक है। ये इवेंट A है, मींस दिस इज माय A इवेंट, दिस इज माय B इवेंट, ठीक है। अब इसको और अच्छे से अगर हम करें तो इसको थोड़ा आगे बना लेते हैं ऐसे, दिस इज माय इवेंट B, ठीक है। अब अगर मैं कहती हूं तो ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन क्या हुआ? दोनों का कॉमन। सो दिस इज A इंटरसेक्शन B, A इंटरसेक्शन B। अब ये पोर्शन क्या है? ये वाला, ये A है, तो ये A का कॉम्प्लीमेंट है, A का कॉम्प्लीमेंट है और पूरे B में से नहीं है, यानी ये क्या बना? A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B, ठीक है। और ये जो आपके पास है, दिस इज A इंटरसेक्शन B बार, A intersection B bar, A intersection B, A bar intersection this is space, this is the Venn diagram। अगर हम इसको देखें तो मेरा B कितना आता है? मेरा B किसके इक्वल है? इस डायग्राम से अगर हम देखें तो I can say that B is equal to A intersection B union A intersection B। अगर मैं सिर्फ B को ही इससे डिफाइन करती हूं, तो अगर सिर्फ B को डिफाइन करना है, तो A इंटरसेक्शन B का क्या मतलब हुआ? जो A और B में कॉमन है। इसका क्या मतलब हुआ? जो A की कॉम्प्लीमेंट और B में कॉमन है, इसमें कॉमन है, इसमें कॉमन है, हम दोनों का यूनियन करेंगे तो टोटल B आ जाएगा, ठीक है। इस डायग्राम से अगर मैं B को इस तरह से डिफाइन करती हूं तो, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है कि दोनों डिसजॉइंट इवेंट्स हैं, ठीक है। तो हमारे पास फिर वो अप्रोच क्या कहती है? इसको हम प्रोबेबिलिटी ले लें दोनों तरफ, प्रोबेबिलिटी ऑफ B और इस यूनियन का प्लस हो जाएगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A बार इंटरसेक्शन B। दिस इज यूर जो एक्सियम 3 हम कहते हैं, जो थर्ड डेफिनेशन है प्रोबेबिलिटी, यही कहते हैं ना कि इसको हमने प्लस करना है। तो इसका मतलब हुआ प्रोबेबिलिटी ऑफ A intersection B is equal to probability of B minus probability of A intersection B। यही मैंने प्रूव करना था, यही प्रूव करना था A intersection B।
Similarly you can prove the another one. ठीक है, this is your theorem 3.4 and you can prove the second part also. ठीक है, second part says probability of A intersection B bar is equal to probability of A minus probability of A intersection B. इसको आपने प्रूव करना है इस थ्योरम में. ठीक है, तो ये जितनी थ्योरम्स हैं ये आपने करनी है. नेक्स्ट में मैं आपको थ्योरम 3.5 भी बताऊंगी और एडिशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी भी बताऊंगी. लेकिन ये सारी थ्योरम्स मींस थ्योरम 3.4 के दोनों पार्ट्स निकालने हैं आपने. ठीक है, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चंस इसी के ऊपर आ जाएगा. तो प्रोबेबिलिटी के रूल्स और इसकी थ्योरम्स इसके बेस पर ही करनी है. राइट.